गुड मॉर्निंग। आज 7th क्लास का पहला चैप्टर है इंटीजर्स। हम आपको पढ़ाएंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स होता क्या है सबसे पहले हम बताएंगे। इससे पहले छोटे क्लासेस में आपने देखा था कि होल नंबर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स और होल नंबर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंटीजर्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ होल नंबर्स होता है इंक्लूडिंग विद नेगेटिव नंबर्स। जो नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर जो 0 से नीचे में चले आते हैं, उन नंबर्स को और पूरे होल नंबर्स को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, इंटीजर्स बन जाता है। अब बात करते हैं उसके बाद की जो इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स का क्या रियल लाइफ में कोई यूज है। तो हम सबसे पहले टॉपिक हमारा है कि यूजेस ऑफ इंटीजर्स इन रियल लाइफ। देखते हैं कि रियल लाइफ में इसका क्या स्टेप है। सबसे पहले आता है हाइट। क्या होता है, हाइट अगर हमको मेजर करना है तो कभी भी अगर हम हाइट को मेजर करते हैं तो वी ऑलवेज टेक इन पॉजिटिव। दूसरा चीज आता है डेप्थ। अगर हमें किसी भी चीज की गहराई नापनी है तो उसको हमेशा हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज आई कि अगर हमें कोई चीज, जैसे मान लिया हमने कोई सामान खरीदा या उसको बेचा, तो दूसरी चीज एक आती है, दूसरा पहला चीज होता है प्रॉफिट और दूसरा होता है लॉस। तो प्रॉफिट को हम हमेशा पॉजिटिव से दिखाते हैं और लॉस को हमेशा नेगेटिव से दिखाते हैं। अब बात आती है, तीसरा चीज आता है कि हम अगर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहें नंबर लाइन से, तो कैसे रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले हमने एक लाइन खींच लिया और बीच में हमारे ओ होता है। ओ का मतलब होता है ओरिजिन, यहीं से शुरुआत होती है। यहां हमारा होता है 0। इसके अगर हम राइट साइड करते हैं तो नंबर पॉजिटिव होता चला जाता है और इसके लेफ्ट साइड आते हैं तो नेगेटिव में होता चला जाता है, वही नंबर नेगेटिव होता चला जाता है। अब अगर हमको कोई चीज दिखाना है, कोई चीज शो कर रहा है नंबर लाइन पे, जैसे हमको दिखाना है +3 को शो कर रहा है तो यहां से लेके हम +3 पे ले आएंगे तो ये हो गया हमारा +3। सच दैट अगर हमको नेगेटिव में चलना है तो उल्टा चले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ आते हैं तो हमेशा नेगेटिव। अब आता है कंपेयरिंग ऑफ इंटीजर्स। तो कंपेयर करना है, जैसे हम 0 के नीचे आते हैं, 0 के लेफ्ट साइड से आते हैं तो हमेशा वैल्यू घटती जाती है और 0 के राइट साइड अगर हम शिफ्ट होते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है। अगली चीज आई एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, अगर हम किसी नंबर को मॉड करते हैं, मान लिया हमने रख दिया मॉड नेगेटिव ए रख दिया, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होगी, ए। चाहे अगर कोई नंबर हम रख दें, इसका हमने कोई नंबर रखा -4। अब देखते हैं जैसे ही मॉड को हम ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। एग्जैक्टली होल नंबर हो जाएगा। अब बात आती है कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आता है जब इंटीजर्स हमने पढ़ा तो इंटीजर्स के बाद हमने इंटीजर्स को भी जोड़ना, घटाना, समथिंग सब कुछ करना होगा। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आई एडिशन। अब देखते हैं एडिशन में क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आई क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी आई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है कि इफ वी ऐड एनी 2 इंटीजर्स देन द सम इज आल्सो इंटीजर। मान लेते हैं कोई हमारे पास 2 इंटीजर है a प्लस b। इसको हम अगर संख्या से डिनोट करते हैं 3 + 4 तो नंबर क्या आया 7। तो 7 भी क्या है, इंटीजर्स है। हमारे पास 2 इंटीजर्स पहले थे 3 और 4। अगर हम किसी भी 2 इंटीजर का सम करते हैं तो हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। आइदर द नंबर बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव में देखते हैं तो क्या होगा 3 और 4 तो क्या होगा -7 हो गया, वैल्यू सेम रह गई। अब अगली वैल्यू आती है इसकी, देखते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम देखते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे लागू होती है या नहीं होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास कोई 2 नंबर है a और b, अगर हम नंबर को बदल देते हैं इसकी जगह, जैसे हमारे पास पहले था कोई नंबर था 2 + 3, तो चाहे हम 2 + 3 करते हैं चाहे 3 + 2 करते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, वैल्यू नहीं बदलती। तो कहता है कि क्या होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए लागू होती है। अगली बात आती है कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है कि a + b + c = a + b + c। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो भी एडिशन पे लागू होती है। कैसे, वो हम देखते हैं एक एग्जांपल से कि हमारे पास कोई नंबर है 2, 3 और 5। 3 नंबर हमने ले लिया।
हम क्या करते हैं यार 2 + 3 + 5। अगर हम ऐड करते हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 8, 2 + 8। यहां देखते हैं क्या हो गया 5 + 5। तो रिजल्ट क्या आया सेम आया, दोनों का रिजल्ट क्या आया 10। अब हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन पर पूरी तरह से लागू होती है। अब अगला चीज हम देखते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी वो होता है जब हम किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो जो इंटीजर होता है वही रह जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला टॉपिक हमारा है एडिटिव इनवर्स। हमने 8th क्लास में पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ाया है एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का अपोजिट साइन हो जाए, सिर्फ उसका अपोजिट साइन हो जाए और अगर दोनों नंबर को सम करते हैं तो उनका सम कितना आए हमेशा 0 आए, वो क्या कहलाता है एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अब हम सिमिलरली ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। अभी हमने पढ़ा एडिशन, अब पढ़ेंगे हम सब्ट्रैक्शन में। क्या पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन में। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखते हैं क्या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमेशा जब हम कोई नंबर हमारे पास a और b दो नंबर है, अगर ये दोनों नंबर इंटीजर्स है तो इनका चाहे हम सम करें और चाहे इनका डिफरेंस करें, दोनों क्या होता है इंटीजर होता है। जैसे हमने कोई नंबर लिया 3 और -2, इनका हमने अगर डिफरेंस किया तो इसका डिफरेंस कितना है -1 और -1 क्या है एक इंटीजर है। तो हम जानते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होती है सब्ट्रैक्शन पर भी लागू होती है। अब आगे आते हैं, हमने देखा क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है अगर हम देखते हैं कि a - b = b - a, क्या होता है हो सकता है नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको काट देते हैं। क्योंकि हम मान लिया कोई नंबर ले लिया, हमने लिया 2 और -3 और इधर हम डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो 3 - 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आती है -1 और इसकी वैल्यू आती है 1, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होती है। आगे हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर देखते हैं क्या देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास कोई नंबर है a + b + c, उससे हम चले तो इसमें हमने क्या देखा a - b - c, इधर हमने देख लिया a - b - c। अब देखते हैं क्या इस पे लागू होता है कि नहीं होता है। इसमें भी कोई नंबर हमने ले लिया, मान लिया 10, 8 और 6, इधर भी ले लिया हमने 10, 8 और 6। अब देखना है इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि 10 - a कितना हुआ 2 - 6, इधर गए तो 10 - 2, इधर देखा हमने क्या आंसर आया -4 और इधर क्या आएगा 8, तो ये दोनों बराबर नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होती है। अब बात आती है हम सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। आगे चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, इस पे आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है, जितनी प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होती है लगभग प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेम है। क्लोजर प्रॉपर्टी 3 चीज के लिए लागू होती है। सबसे पहला है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। 3 चीज पे लागू होती है। ये कभी भी डिवीजन पे लागू होगी या नहीं लागू होती, ये कंडीशंस पे तय करता है। अब बात आती है सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर, दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, अगर हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं a × b, तो ये जो दो नंबर आएगा ये भी क्या होगा हमेशा इंटीजर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आई, अगर कोई नंबर हमने ले लिया a × b और अगर हम डिजिट बदल देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, नंबर को इंटरचेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा तब भी इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा सेम आएगा। a × b = b × a, हमेशा इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये भी a भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा a भी हो जाएगा। तो क्या है सेम है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है। अब हम आते हैं अगले चीज में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, पहला नंबर है a, दूसरा नंबर है b और तीसरा नंबर है c। चाहे a × b × c करें, पहले इस तरह करें, अब चाहे बाद में इसको हम कर लेते हैं, चाहे a × b × c करें,
तो तीनों का प्रोडक्ट क्या आता है, बोथ केसेस में क्या आता है, सेम आता है, ए बी सी। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है। अगला हमारा है कि अगर हम किसी भी नंबर को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, कि कोई भी इंटीजर है उसको हम यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस इंटीजर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह इंटीजर रिमेन्स सेम, जो भी इंटीजर है वो वही रह जाता है। अगली बात आती है, अगर हम किसी इंटीजर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, द इंटीजर्स मे बी नेगेटिव में बी इन पॉजिटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, देन प्रोडक्ट बिकम 0, लेकिन प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा 0, अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगली बात आती है हमारा, ये हम चल चुके हैं मल्टीप्लिकेशन तक आ गए, अब बात आती है डिवीजन की। किसकी बात आती है, डिवीजन की। तो हम डिवीजन पर देखेंगे कि क्या डिवीजन पे लागू होता है। हमने कोई नंबर लिया 5 और 8, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर, हम देखते हैं क्या इस पे लागू होती है। अब हमने इससे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में क्या पढ़ा है कि अगर दो इंटीजर्स हैं जिनको अगर हम डिवाइड करते हैं, तो अगर इंटीजर्स रह जाता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब हम देखते हैं 5 और 8, 5 और 8 को हमने डिवाइड किया तो इसका डिवीजन क्या आया 5 और 8। अब हम जानते हैं क्या है, इंटीजर नहीं है, तो कभी इंटीजर हो भी सकता है, कभी इंटीजर नहीं हो सकता है। अब आगे की बात आती है क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आता है बात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ, अगर हम a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई a, अगर हम डिजिट को इसकी इंटरचेंज करते हैं, अगर प्रोडक्ट सेम आता है तो लागू करेगा, प्रोडक्ट सेम नहीं आता है तो लागू नहीं होगा। अब देख लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या इसके इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी 3/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/3, जो इक्वल नहीं है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन फॉलो नहीं होती है। अगली प्रॉपर्टी आई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस पे लागू होती है या नहीं होती है। फिर देखते हैं अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जाते हैं, कोई हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी और सी। अब हम देखते हैं क्या a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी क्या इसके इक्वल होता है, अगर होता है तो इस पे लागू होगा, नहीं होता है तो नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लिया हमने, हमारे पास नंबर फिर से वही रह गए। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे पास हुआ 10 डिवाइड बाई 5/3, इधर देखें तो हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इधर हमने देखा तो क्या हुआ, इसका आंसर आया 10 इंटू 3/5, ये हो जाएगा 2/3। तो इसकी वैल्यू आ गई 6 और इसकी वैल्यू आ गई 2/3, जो दोनों सेम नहीं है। अब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आई तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन पे लागू नहीं होती है। इस तरह से इसकी एक्सरसाइजेज भी हम करेंगे। इसकी एक्सरसाइजेज में भी इतनी ही चीजें दी है जितनी चीजें हमने बताई। 4 चीजें पढ़नी नहीं है आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू।